बुद्ध का सर्वोच्च वाक्य चिंता दूर करने के लिए, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो होना है उसकी कल्पना मत करो, वर्तमान क्षण में रहो, यही शांति है। मन में जो दबाओगे वही दुख देगा। कागज पर लिख दो, किस बात की चिंता है, क्यों है, क्या समाधान है। लिखते ही दिमाग हल्का महसूस करता है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ घटी पवित्र घटनाएं। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे, परंतु उनका प्रेम और समर्पण ऐसा था कि वे हर क्षण बुद्ध की सेवा में लगे रहते थे। कहा जाता है कि एक बार बुद्ध राजगृह में ठहरे थे। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक मौसम बदल गया और तेज बरसात शुरू हो गई। बुद्ध बाहर ध्यान में बैठे थे। आनंद ने बिना कुछ कहे अपना चोगा उतारा, भीगते हुए भी बुद्ध के सिर पर तान दिया ताकि उन पर वर्षा की बूंदें न गिरें। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, आनंद, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। यही करुणा तुम्हें संसार में विशिष्ट बनाती है। यही कारण था कि बुद्ध के अंतिम दिनों में आनंद ही वह व्यक्ति थे जो सबसे अधिक उनके पास रहते थे। बुद्ध और सारिपुत्र, ज्ञान और विनम्रता की कथा। सारिपुत्र अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार एक ब्राह्मण ने सारिपुत्र पर गुस्से में आकर मिट्टी फेंक दी। वह बदतमीजी कर रहा था, पर सारिपुत्र शांत खड़े रहे। सहयोगी भिक्षु क्रोधित हो गए और बोले, भंते, इसे दंड दें। सारिपुत्र मुस्कुराए, जिसने गुस्से में ऐसा किया है वह अज्ञान में है, मैं क्यों उसकी गलती को दोहराऊं। जब बुद्ध को यह बात पता चली, उन्होंने कहा, सारिपुत्र, तुम्हारी धैर्यशीलता ही तुम्हें धम्म का सिंह बनाती है। बुद्ध और महाकश्यप, मौन मुस्कान का रहस्य। एक बार बुद्ध गृद्धकूट पर्वत पर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अचानक वे मौन हो गए और उन्होंने केवल एक कमल का फूल हाथ में उठाकर मुस्कुरा दिया। सभी भिक्षु सोच में पड़ गए कि इसका क्या अर्थ है, पर महाकश्यप ने बुद्ध की मुस्कान समझ ली और स्वयं भी मुस्कुरा दिए। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप, तुमने वह समझ लिया जो शब्दों से नहीं कहा जाता। मैं तुम्हें हृदय का उपदेश सौंपता हूं। यह घटना इतिहास में फूल और मुस्कान के नाम से प्रसिद्ध हुई। बुद्ध और अंगुलीमाल, हिंसा से अहिंसा की ओर। अंगुलीमाल एक भयानक डाकू था जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाई थी। एक दिन वह बुद्ध की ओर तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे और फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको भिक्षु। बुद्ध बोले, मैं तो रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, क्योंकि मैं हिंसा और क्रोध से मुक्त हूं। तू कब रुकेगा? इन वचनों ने उसके हृदय को बदल दिया। वह रो पड़ा और बुद्ध का शिष्य बन गया। बाद में वही अंगुलीमाल करुणा का प्रतीक बन गया। बुद्ध और अनाथपिंडक, दान का सर्वोच्च रूप। अनाथपिंडक एक धनवान व्यापारी थे, पर हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनवाने का संकल्प लिया। कहते हैं कि जमीन खरीदने के लिए जब राजा को पैसा चाहिए था, उन्होंने कहा, यह भूमि तभी दोगे जब इसकी कीमत जमीन पर चांदी के सिक्के बिछा कर चुकाओ। अनाथपिंडक ने बिना झिझक पूरी जमीन चांदी के सिक्कों से भर दी। बुद्ध ने कहा, दान वह है जिसमें अहंकार का लेश भी न हो, और तुमने यही किया है। बुद्ध और उपाली, न्याय का मार्ग। उपाली पेशे से नाई था और बुद्ध को नहलाने धुलाने का कार्य करता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या एक साधारण व्यक्ति भी भिक्षु बन सकता है? बुद्ध बोले, धर्म जन्म नहीं देखता, मन की पवित्रता देखता है। उपाली ने दीक्षा ले ली और बाद में बौद्ध संघ के महान न्यायाचार्य बने। बुद्ध और स्वर्णमृग, करुणा की परीक्षा। एक बार बुद्ध अपने पूर्व जन्म में स्वर्णमृग रूप में थे। राजा के सैनिक उस मृग का शिकार करना चाहते थे। स्वर्णमृग स्वयं राजा के सामने गया और बोला, राजन, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे झुंड को मत मारो। राजा उसकी करुणा से प्रभावित होकर बोला, तुम जैसे के लिए राज्य भी न्योछावर कर दूं। जाओ, स्वतंत्र हो। बुद्ध ने बताया कि दया में अद्भुत शक्ति है। यह हिंसक दिल को करुणा, धैर्य, ज्ञान और सत्य का मार्ग ही असली धर्म है। जो इसे अपनाता है उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है।